दुनिया में जब इंसानों के चांद पर कदम रखने की चर्चा होती है तो लोगों की जुबान पर सबसे पहले नाम आता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि ये अपोलो मिशन है क्या। तो आपको बता दें कि अमेरिका के नासा के द्वारा चांद पर इंसानों को भेजने के लिए जितने भी मिशन भेजे गए उनको अपोलो नाम दिया गया। जैसा हम आपको बता चुके हैं, नासा ने इंसान को चांद पर भेजने के लिए 17 बार प्रयास किया, जिनको अपोलो 1 से लेकर अपोलो 17 मिशन के रूप में जाना जाता है। अपोलो मिशन के 3 मिशन ही सबसे ज्यादा फेमस हुए, जिसमें अपोलो 11, अपोलो 13 और अपोलो 17 है। अपोलो 13 की खौफनाक कहानी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज आपको बताएंगे अपोलो 17 का मिशन इतना चर्चित क्यों है, नासा के चंद्र यात्रियों के साथ उस दिन चांद पर क्या हुआ था, उसके बाद नासा ने अपने सभी अगले मून मिशन तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिए। क्या उस दिन सच में अपोलो 17 के चंद्र यात्रियों का आमना सामना एलियन से हुआ था? आइए जानते हैं अपोलो 17 मिशन की अज्ञात वस्तुओं का आमना सामना वाली कहानी क्या है। अपोलो 17 मून मिशन 7 दिसंबर 1972 को लॉन्च हुआ था और दिनांक 17 दिसंबर 1972 को धरती पर वापस आया। अपोलो 17 रात में लॉन्च होने वाला चांद पर जाने वाला पहला मिशन था। इस अभियान की विशेषता ये थी कि पहली बार कोई वैज्ञानिक चंद्रमा पर जा रहा था। इसके पहले सभी यात्री सेना से थे। ये एक विडंबना है या संयोग, ये विज्ञानी चंद्रमा पर जाने वाला आज की तारीख तक आखिरी मानव है। इसके बाद कोई इंसान चांद पर कदम नहीं रख पाया। ये अपोलो कार्यक्रम का अंतिम मानव अभियान था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इसकी खास वजह है कि पहले मिशन के दौरान चंद्र यात्री ऑर्बिट में अधिकतम 1 दिन का समय ही बिताते थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान चंद्र यात्रियों ने सबसे पहले पूरे मिशन में 10.5 दिन और 3 दिन चांद पर बिताए थे। 7 दिसंबर 1972 अमेरिकी समय अनुसार रात 12:33 पर अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरता है। इसके अंदर बैठे थे 3 चंद्र यात्री, कमांडर यूजीन सेरनन, दूसरे लूनर मॉड्यूल के पायलट और पहले भूगर्भ शास्त्री वैज्ञानिक हैरिसन जैक स्मिथ और तीसरे कमांड मॉड्यूल के पायलट रोन इवांस। अपोलो 17 के स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन भी वैसा ही था जैसा पिछले स्पेस मिशन का था। इसमें 4 कंपोनेंट्स थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ल्यूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। और इस स्पेसक्राफ्ट को भी एक सैटर्न वी रॉकेट पर रखकर लॉन्च किया गया। और ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे कमांड मॉडल में, जो इस स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है। सैटर्न वी सभी रॉकेट के भाग और इनके काम और इंसान चांद पर कैसे गया था और वापस आया था। अगर आप इन सब को विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। सभी अपोलो मिशन की तरह 4 दिन बाद 11 दिसंबर 1972 को चांद की कक्षा में पहुंच गया। अब जैसे सभी अपोलो मिशन में 3 चंद्र यात्रियों में से एक कमांड मॉड्यूल में बैठकर चक्कर लगाता था और 2 यात्री चांद पर उतरकर अपने प्रयोग करते थे। चांद से 100 किलोमीटर ऊपर आज रहने वाले थे रोन इवांस और बाकी बचे 2 चंद्र यात्री यूजीन सेरनन व हैरिसन जैक स्मिथ चांद पर उतरकर अपने प्रयोग करने वाले थे। कमांड मॉड्यूल ल्यूनर मॉड्यूल से अलग हुआ और चांद पर उतरने के लिए निकल पड़े यूजीन सेरनन और हैरिसन जैक स्मिथ। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर टीवी पर देख रही थी, क्योंकि आज वो होने वाला था जो आज तक
किसी मून मिशन में नहीं हुआ था। ये दोनों चंद्र यात्री पूरे 3 दिन तक चांद पर बिताने वाले थे। अब तक चंद्र यात्री सिर्फ एक ही दिन चांद पर बिताते थे। 11 दिसंबर 1972 दोपहर 1 बजे अपोलो 17 मिशन का ल्यूनार मॉड्यूल चांद की सतह पर उतरता है। करीब 10 से 11 घंटे बाद दोनों चंद्र यात्री यूजीन सेरनन और हैरिसन जैक स्मिथ अमेरिकी समय के अनुसार रात 11:54 पर लूनार मॉड्यूल से चांद की सतह पर उतरते हैं। चांद की सतह पर 7 घंटे 11 मिनट और 13 सेकंड बिताते हैं। उसके बाद वो फिर वापस लूनार मॉड्यूल में लौट जाते हैं और वहां जाकर आराम करते हैं। ऐसे उनको लगातार 3 दिन तक लूनार मॉड्यूल से बाहर आना था और प्रयोग पूरे होने पर लूनार मॉड्यूल में वापस लौट जाना था। 12 दिसंबर 1972 को वो फिर लूनार मॉड्यूल से बाहर आते हैं। 7 घंटे 36 मिनट और 56 सेकंड का समय बिताते हैं। उसके बाद 13 दिसंबर 1972 को वो फिर लूनार मॉड्यूल से बाहर आते हैं। 7 घंटे 15 मिनट और 8 सेकंड का समय बिताते हैं। अपोलो 15 की तरह इस मिशन में भी एक गाड़ी भेजी गई थी जिनको इन चंद्र यात्रियों ने चांद पर चलाया। इन 3 दिनों की यात्रा में चंद्र यात्रियों ने 109 किलोग्राम के नमूने जमा किए जो पृथ्वी पर वापस लाए और ये नमूने नासा के ह्यूस्टन टेक्सास स्थित जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र में रखे हैं। यात्री दल ने चंद्रमा पर लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा की और आधी से ज्यादा यात्रा इसी कार के द्वारा की गई थी। लेकिन इस ऐतिहासिक सफर के बीच चांद पर घूमते वक्त इन चंद्र यात्रियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अमेरिका चांद पर कभी नहीं गया। कहा जाता है कि 1972 के मिशन में जब अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ आगे बढ़ रहे थे तब कोई दूसरी दुनिया का अंतरिक्ष यान उन्हें गश्त करता हुआ दिखाई दिया। वो नासा के अंतरिक्ष यान के आसपास आता जाता हुआ महसूस हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें कुछ आवाजें भी सुनाई दी। ये आवाजें असामान्य थीं, जैसे कोई पूछ रहा है यहाँ क्यों आए हो, वापस लौट जाओ। जब यूजीन सेरनन और जैक स्मिथ चंद्रमा पर घूम रहे थे तब कुछ समय के लिए उनका प्रसारण जानबूझकर रोक दिया गया था। वो दोनों कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज भी काट दी गई थी। जानकारों का कहना है कि चांद पर अनेकों टावर हैं जिनकी ऊंचाई 2000 से 2500 मीटर तक है। यूजीन सेरनन और जैक स्मिथ ने चंद्रमा के किसी ऐसे ही टावर को देखा था। ये जानकारी आम जन से छुपाई गई। ये टावर एलियंस ने कई हजार साल पहले पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए थे। फिलहाल ये टावर वीरान पड़े हैं। थ्योरिस्ट के मुताबिक चांद का बहुत छोटा सा हिस्सा ही हमें पता लगा। ये असल में भीतर से खोखला है और वहां गहरे गड्ढों में दूसरी सभ्यताएं रहती हैं। दावा किया जाता है कि चांद के भीतर जो विशालकाय गड्ढे हैं उन्हीं में एलियंस की बस्तियां होंगी। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद नासा ने अगला मिशन प्लान ही नहीं किया। कॉन्स्पिरेसी पर भरोसा करने वाले वैज्ञानिक बड़ी संख्या में हैं जो मानते हैं कि साल 1972 में आखिरी बार चांद पर जाने के दौरान एलियंस ने अमेरिका को या तो चेतावनी दी होगी या फिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बाद फिर कोई दोबारा वहां नहीं गया। लाखों लोग मानते हैं एलियंस और अमेरिका के बीच कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ है जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकता है सच बोलने से। 17 दिसंबर 1972 को अमेरिकी समयानुसार रात 9:33 पर कमांड मॉड्यूल पर पैराशूट डिप्लॉय होता है और तीनों चंद्र यात्री सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में धीरे से जाकर गिर जाते हैं और वापस धरती पर लौट आते हैं। और इस प्रकार अंत होता है बहुत सारे राज वाले मिशन का, जिसका असली सच क्या था कभी अमेरिका ने नहीं बताया। क्या पता अब चल रहे मून मिशन उन रहस्यों से पर्दा उठा सकें। आपको क्या लगता है
चांद या पूरे ब्रह्मांड में कहीं एलियंस हैं या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।